मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 आज स्टार्ट करनी थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें एक वैल्यू गिवन है cos x इक्वल टू -1/2 और एक गिवन है कि x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है। तो हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सपोज एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, एक्स एक्स है डैश, वाई वाई डैश। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें वैल्यू कौन कौन सी नेगेटिव, कौन कौन सी पॉजिटिव होती है भी बताऊंगा आपको। तो आपको ये याद रखना है, ए एस टी सी। ये कैसे याद रहेगा? ए फॉर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये लर्न है तो उससे हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ए फॉर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इट मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, सारी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 है, ये π/2 है, तो 0 से लेके π/2 की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। इट मीन 0 से लेके 90 तक की वैल्यू या 0 से लेके π/2 की वैल्यू इसमें लाई करेगी। और इस क्वाड्रेंट में लाई करेगी π/2 से लेके, ये पाई हो गया, पाई से लेके π/2 से लेके मीन्स 90 से लेके 180 तक के बीच की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और यहाँ एस लिखा है, एस फॉर क्या होता है? साइन, साइन थीटा, और इसका उल्टा क्या हो गया? कोसेक थीटा। इट मीन्स इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। अब इस क्वाड्रेंट में कहाँ से वैल्यू क्या लाई करेगी? पाई से लेकर ये 3π/2 तक लाई करेगी। 180 से लेकर 270 तक के बीच में वैल्यू लाई करेगी। यहाँ पर टी लिखा है, टी फॉर क्या होता है? टैन, और उसका उल्टा क्या होता है? कॉट। यानी टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वो 3π/2 से लेके 2π के बीच में वैल्यू आएगी। 270 से लेके 360 के बीच में वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। और यहाँ पे क्या है? सी फॉर क्या होता है? कॉस थीटा, और उसका उल्टा होता है सेक थीटा। इट मीन्स कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस क्वाड्रेंट में, और सारी वैल्यूज़ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये ASTC की फुल फॉर्म क्या हुआ? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इस क्वाड्रेंट में एस फॉर क्या होता है? साइन, उसका उल्टा कोसेक। इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसके अलावा जैसे कॉस थीटा हो गया और टैन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, इन सारी की सारी वैल्यू जो होगी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव में आएगी। और उसके बाद जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लाई करती है वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई करती है। टी फॉर क्या होता है? टैन, और उसका उल्टा होता है कॉट। इट मीन्स टैन एंड कॉट की वैल्यू जो है इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, बाकी सारी की सारी टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी की वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब साइन है, कॉस है, कोसेक है, ये सारी की सारी वैल्यू जो आएगी इसमें नेगेटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लाई करती है वो 3π/2 से लेके 2π के बीच में लाई करती है। इट मीन्स, और सी फॉर क्या होता है? कॉस, उसका उल्टा होता है सेक। कॉस और सेक जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, उसको छोड़कर सारे के सारे नेगेटिव होंगे। अब इससे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था कि cos x, तो cos x की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी -1/2, और यहाँ पे लिखा था कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब मैं गिवन था कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
अब यहाँ पे हम देखिए हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एक्स लाइज, सॉल्यूशन में लिख देंगे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इट मीन्स क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लाई करेगी वो पाई एक्स की लाई करेगी पाई और 3π/2 के बीच में लाई करेगी। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले पढ़े थे उसका यूज़ करेंगे हम, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे एक्स है तो एक्स ले लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस की वैल्यू क्या, -1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 आ जाएगा। 4 बन जा 4, -1 3π/4 आ जाएगा। तो यहाँ साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/4। इसको और सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर है तो वैल्यू कैसी आती है, प्लस माइनस, ऊपर का √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2। तो साइन की वैल्यू हमें पता है कि रूट को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आ गई √3/2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम देखेंगे कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू कैसी होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू कैसी होती है। यहाँ पे देखिए टेन एंड कॉट दिया है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। तो इट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है। इसलिए इन में से करेक्ट वैल्यू क्या होगी साइन एक्स की, -3/2 होगी। तो यहाँ लिख देंगे सिंस इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव, सो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2। ये साइन एक्स की करेक्ट वैल्यू हो गई। अब देखिए कॉस एक्स गिवन था, साइन एक्स आ चुका है। अब हम tan x निकाल सकते हैं। tan x इक्वल टू में पता है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू -3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, √3/2 इंटू 2/1, यहाँ से क्रॉस हो गया, कितना आ गया, √3 आ गया। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या हो गई, √3 हो गई। अब 10 आ चुका है तो cot x भी निकाल सकते हैं। cot x होता है 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ से 1/3 आ गया। अब क्या बचा, sec x भी क्या होता है, 1/cos x होता है। तो 1/cos x की वैल्यू क्या है, -1/2, यानी कि -2 आ गई। ये cos की वैल्यू, अब sec की वैल्यू आ गई। और cos x की वैल्यू क्या होती है, 1/sin x। साइन एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। साइन एक्स की वैल्यू हमारी आई थी -3/2, इसका उल्टा हो जाएगा -2/√3। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आ चुकी हैं वैल्यूज। ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखा है कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे दिया है साइन एक्स इक्वल टू 3/5। तो यहाँ लिख देंगे गिवन है, गिवन दैट एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करती है वो π/2 और पाई के बीच में लाई करती है। ये आ गई। अब वही चीज़ प्रोसीजर, साइन एक्स की वैल्यू गिवन है और हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे होगा 3/5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 25 बन जाए 25 माइनस 9 16/25 हो जाएगा। और यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16/25
25 हो जाएगा, और यानी कि प्लस माइनस 4/5 आ जाएगा। अब कॉस की वैल्यू प्लस भी आ गई है और माइनस भी आ गई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है कि जो वैल्यू लाई कर रही है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब कॉस की वैल्यू क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, चेक करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू क्या होती है, साइन और कॉसेक की, साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कॉस की वैल्यू यहाँ पे कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे सेंस नहीं सॉरी देयरफॉर नहीं आएगा, सेंस इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव, देयरफॉर cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/5। अब देखो पूरा प्रोसेस वही है, sin x आ चुका है, cos x आ चुका है, तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x/cos x, वैल्यू पुट कर देंगे 3/5 डिवाइडेड बाई -4/5, तो हो जाएगा 3/5 इंटू 5/4, नेगेटिव माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो -3/4 आ गया। ये tan x की वैल्यू आ गई। और उसके बाद में cot x निकालना है, cot x जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी -4/3, ये आ गया, cot x आ गया। अब sec x निकालना है, sec x जो होता है cos x का उल्टा होता है, तो यहाँ से यानी कि -5/4 हो जाएगा। cos x इक्वल टू होता है sin x का उल्टा होता है, तो sin x की वैल्यू 3/5 थी, तो इसकी वैल्यू 5/3 हो जाएगी। ऐसे करने क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि cot x इक्वल टू 3/4 गिवन है, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेंस सॉल्यूशन लिख देंगे, गिवन दैट x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है पाई से बड़ी होती है, लेकिन 3π/2 से छोटी होती है। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे ठीक है, cot x की वैल्यू गिवन है, cot x की वैल्यू देखिए, सबसे पहले हम tan x ही फाइंड कर लेते हैं। tan x की वैल्यू क्या होता है, 1/cot x, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि tan के टर्म में कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से sec स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी होता है ना 1 + tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, 1 + 4/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 16/9, ये हो जाएगा 25/9। ये sec स्क्वायर x की वैल्यू आ गई, तो sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से sec x की वैल्यू क्या हो जाएगा, √25/9, तो sec x की वैल्यू हो जाएगा ±5/3 हो जाएगी। अब sec x की वैल्यू क्या आ गई, 5/3 आ गई, और x हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड में राइट कर रहा है, सेंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। अब sec x की वैल्यू आ चुकी है, तो cos x भी फाइंड कर लेते हैं, cos x उल्टा होता है, यानी कि -3/5 हो जाएगा। ये होगी वैल्यू। और क्या फाइंड कर सकते हैं हम, cos स्क्वायर x आ चुका है, तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, tan भी आ चुका है, हाँ sin स्क्वायर कर सकते हैं हम, sin स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर x, 1 -
3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25, 16/25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16/25 हो जाएगा, प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा। वही प्रोसीजर अब यहाँ पे साइन एक्स जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सिंस साइन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, AST, T फॉर 10 नहीं पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू -4/5 हो जाएगी। साइन एक्स आ चुका तो कोस एक्स भी हो जाएगा, कोस एक्स उसका उल्टा -5/4। इस हिसाब से सारी की सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ये ऐसे ही हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं सेम, आपको या आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ मैं, या वैसे कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें देखिए साइन 765 डिग्री वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। चलिए इसको करते हैं पहले। 6 क्वेश्चन में देखते हैं, साइन 765 डिग्री है। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे इसमें कि जैसे इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो है ये हमारी वैल्यू जो है किस क्वाड्रेंट में आएगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट राउंड लगेगा तो कितना हो जाएगा, 360। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस हिसाब से हम रोटेट करते रहेंगे और ये फाइंड करेंगे वैल्यू हमारी कहाँ पे रहेगी करेगी। अगर 2 राउंड लगेगा यानी 360 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। और हमारी वैल्यू क्या है, 765 है, यानी 720 में और क्या ऐड करेंगे, 45, तो 765 हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 × 2 + 45। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। 2 राउंड लग गया, उसके बाद +45 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा से आ गई वैल्यू। अब यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होती है, ऑल पॉजिटिव होती है, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यानी कि और एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, साइन 2nπ + थीटा, साइन 2nπ + थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा होता है। ये देखिए 2nπ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये साइन 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π। अगर इसी फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 हो गया, n की वैल्यू कितनी होगी, 1 × π + थीटा कितना हो गया, 45। ऐसे ही बन गया ये 2nπ मतलब 2π × 1, 2π × 2, 2π × 3, ऐसे देखते हैं हम। तो यहाँ पे 360 क्या हो गया, यानी कि 2π हो गया, सॉरी n की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे, 2π कितना हो गया, 360 × 2, तो यहाँ पे भी लिखा 360 × 2, तो यानी +45। तो यानी कि साइन 2nπ + थीटा जो साइन थीटा होता है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गया, साइन 45 हो गई। यानी कि इसकी वैल्यू हम 2nπ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, साइन 45। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/√2 आ गई है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7 में कोसेक -1410 डिग्री, ठीक है। इसको फिर से हम रोटेट कराएंगे कि 360, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, हम देखेंगे कितने राउंड ये हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोसेक थीटा नहीं था यहाँ पे। अब हम इसको करेंगे, कोसेक - थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ये आ गया यहाँ पे। तो माइनस कोसेक 1410 को हम रोटेट कराएंगे। अब देखिए 36, 360 × 1, 360 × 2, 360 × 3, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। तो अगर 360 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4,
1440 आ गया। तो अभी 1410 है तो 1440 आ गया, यानी माइनस कर दे अगर हम इससे 30 तो 1410 आ गया। तो यानी कि हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा, 360 इंटू 4, ये हो गया 360 इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। और यहाँ पे सेम है, 2n पाई बन गया माइनस कॉसेक कॉसेक अब कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा। तो 2n पाई माइनस थीटा यानी किस कोऑर्डिनेट में आएगा ये देखना पड़ेगा। 2 पाई 4 पाई 6 पाई, उसके बाद जो है ये 2 पाई यानी 360 हो गया, 4 पाई 6 पाई ऐसे, लेकिन माइनस थीटा है यानी कि इस कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर ये प्लस 4 थीटा होता तो इस कोऑर्डिनेट में आता, लेकिन माइनस थीटा है तो यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट वैल्यू कैसी होती है हम चेक कर लेंगे, ASTC यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगी और वो भी माइनस का। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉसेक 30 डिग्री। तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री और कॉसेक 30 कितना होता है 2, तो 2 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है, 10 19 पाई अपॉन 3। अब पाई की फॉर्म में आ गया है ये। अब सेम ऐसे ही इसको हम ब्रेक करेंगे 2 पाई 4 पाई 6 पाई में। अभी तो हम 360 में ब्रेक करते थे, 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई। तो ऐसे ही इसको भी ब्रेक करेंगे 10 कितने, अगर हम करेंगे 19 6 3 जा 18 प्लस 1 19, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाई 3 कर देते हैं। तो कितना हो गया, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 पाई बाई 3। इस तरह ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 यानी कि 2 पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा 3, यानी कि 360 इंटू 3 प्लस पाई बाई 3 हो गया है। वही हो गया 10 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा होता है। हम देखेंगे 2 पाई प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 3 हो जाएगा। और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। इसका आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3 है। तो सबसे पहले साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस 11 पाई अपॉन 3। फिर इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे 11 पाई की 2 पाई या 4 पाई में क्या ऐड करें, माइनस करें कि 11 पाई या बाई 3 आ जाएगा। तो अगर हम 4 पाई में करें 4 3 या 12 माइनस 1 11 होता है, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे, तो 4 3 या 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 3 होता है। अब ये 4 पाई का मतलब क्या हो गया, 2 पाई इंटू 2 हो गया, ये 2 पाई इंटू 2 हो गया माइनस पाई बाई 3। अब ये क्या हो गया 2n पाई माइनस थीटा, यानी कि किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। नेगेटिव है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। अब यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट में वैल्यू कैसी होती है, फोर्थ कोऑर्डिनेट साइन नेगेटिव का होता है, तो आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसका आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है कॉट माइनस 15 पाई बाई 4। तो सबसे पहले हम कॉट माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। इसको भी ब्रेक करेंगे हम, कॉट 15 पाई बाई को 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 1 15 होता है, यानी 4 पाई प्लस पाई बाई 4 में हमने ब्रेक कर दिया। 4 4 जा 16 माइनस आएगा, तो यहाँ से कॉट इसको 4 पाई को कर लेंगे 2 पाई इंटू 2
माइनस पाई बाई 4 तो हो जाएगा कॉट 2n पाई माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होती है, ए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट, यहाँ पे देख लीजिए कॉट की वैल्यू कैसी होती है। यहाँ पे कॉट की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी का मतलब होता है कॉस और उसका उल्टा सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो वैल्यू हमारी कॉट है, तो कॉट कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कॉट पाई बाई 4, तो यानी कि क्या आ जाएगा प्लस कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।